हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम भौतिक भूगोल जो फिजिकल जियोग्राफी है उसका एक टॉपिक भू आकृति विज्ञान शुरू करेंगे। बेसिक से एडवांस एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक, तो भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी, तो इसमें हम स्टडी क्या करते हैं भू आकृति विज्ञान में। पृथ्वी की सतह पर जितनी भी स्थलाकृतियां होती हैं, जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, फोल्ड माउंटेन हो गए, अलग अलग टाइप के माउंटेन्स हो गए, फिर महासागरों में आपका द्वीप हो गया, सी माउंट हो गया, कटक हो गया। ठीक, ये सब कैसे बनते हैं, फिर इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इनकी जो संरचना है उसमें परिवर्तन कैसे आता है, कौन कौन से जो कारक होते हैं, अंतर्जनित कारक, बाह्य जनित कारक, ये सारे कैसे कैसे कार्य करते हैं, ये सब इसमें हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। वन बाय वन हम उसको देखेंगे। आज के वीडियो में पहला टॉपिक जो होगा हमारा, उसमें जो सामान्य स्थलाकृतियां होती हैं उनको देखेंगे कि नॉर्मली कौन कौन सी स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं स्थल पर और महासागर में। ठीक, एक फिगर के थ्रू हम देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ठीक, अगर हम ये महाद्वीपीय क्रस्ट से शुरू करें, सबसे पहले स्थल से, तो जो सामान्य संरचना को पहली होगी वो होगी पर्वत। फिर होगी पठार। पठार के बाद मैदान होता है। मैदान के बाद होता है आपका महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी कि ढाल। ढाल के बाद एक हल्का सा उभार आता है, उसको महाद्वीपीय उभार कहते हैं। यहाँ तक की जो संरचना है ये इतनी, ये आपकी बनती है महाद्वीपीय क्रस्ट पे। क्रस्ट मेंटल कोर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का भाग है, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इतनी संरचना महाद्वीपीय क्रस्ट पे होती है। उसके बाद से महासागर शुरू हो जाता है, महासागरीय नितल। महासागरीय नितल के बाद जो सबसे बड़ी संरचना दिखती है वो है द्वीप, आइलैंड। आइलैंड के बाद, आइलैंड के जैसा ही होता है लेकिन वो जल में डूबा हुआ होता है, वो होता है सी माउंट। सी माउंट के बाद उससे थोड़ा नीचे और सपाट सपाट जो इसकी छत होती है वो सपाट होती है, उसको बोलते हैं ग्योट। ग्योट के बाद एक संरचना होती है, ये उसको बोलते हैं महासागरीय कटक। ठीक, ये इतनी संरचना के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ये बेसिक इनका ये क्या होती है। ठीक, नौ ये समझना जरूरी है कि यहाँ तक का जो हिस्सा है ये ये महाद्वीपीय क्रस्ट का हिस्सा है, और यहाँ से इधर की पूरी संरचना जो है वो महासागरीय क्रस्ट का हिस्सा है। थोड़ा सा देख लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, एक ओवरव्यू। अगर हम पृथ्वी का एक सेक्शन ऐसे देखें तो सबसे ऊपर का लेयर क्रस्ट, उसके नीचे का लेयर मेंटल और नीचे कोर होता है। यह क्रस्ट, मेंटल, कोर। हम क्रस्ट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, ये ऊपर वाली जो क्रस्ट, ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल भी बोलते हैं इसको। नाउ जो सबसे ऊपर की संरचना है, सबसे ऊंची संरचना, वो होती है पर्वत। इसे कहते हैं पर्वत। पर्वत एक महाद्वीपीय क्रस्ट पर निर्मित स्थलाकृति है
ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई है वो अन्य जो स्थलाकृतिक संरचनाएं होंगी उनसे अधिक होगी, ऊंचाई उनसे अधिक होगी, ढाल उनसे तीव्र होगा, क्या होगा, ढाल उनसे तीव्र होगा, और आधार जो है, आधार आधार चौड़ा होगा, आधार चौड़ा होगा, और जो ढाल है, ये जो ढाल है ये तीव्र होनी चाहिए। ठीक, जस्ट बगल में आती है पठार। ये संरचना, पठार की संरचना बस ये है कि मैदान से ऊंची होनी चाहिए, पर्वत से कम ऊंची और मैदान से अधिक ऊंची, और जो इसका जो शीर्ष है वो सपाट होगा, आधार तो चौड़ा होगा लेकिन ढाल तीव्र नहीं होगी, जो ढाल है ये तीव्र नहीं होगी, मंद ढाल होगी। और मैदान क्या है, यह मैदान, मैदान क्या है, महाद्वीपीय कृष्ठ पर जो भी समतल भूभाग है वो होते हैं मैदान, इसे क्या बोलेंगे, मैदान। यहां से जो हिस्सा है ये जल में डूबा हुआ होता है, ये जलीय है सतह है, महासागर का जलीय सतह। 9, जहां से जल की शुरुआत होती है महाद्वीपीय कृष्ठ का वो हिस्सा जो है इसको बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, या फिर इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मग्न तट। ठीक, उसके जस्ट नीचे ये जहाँ पे पूरी जल संरचना आ जाती है इसको बोलते हैं स्लोप, यानी कि ढाल, महाद्वीपीय ढाल। फिर एक उभार वाली संरचना है उसको बोलते हैं उभार, महाद्वीपीय उभार या कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज कुछ नहीं है, बस ये समझिए कि महाद्वीपीय क्रस्ट एवं महासागरीय नितल के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है, ये जो उभार वाला हिस्सा कॉन्टिनेंटल राइज जो है वो है संक्रमण क्षेत्र। किसके किसके बीच, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। यहाँ से महासागरीय क्रस्ट शुरू हो जाती है, और महासागरीय क्रस्ट में जो पहली स्थलाकृति है वो है, ऐसा सीक्वेंस नहीं है, बस हम सीक्वेंस में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपकी है महासागरीय नितल, ओके। ये है आइलैंड, द्वीप। द्वीप किसे बोलेंगे, अगर इसका परिभाषा हम देखें तो महासागरीय क्षेत्र में, ये हो गया महासागरीय क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र में स्थित ऐसी संरचना जिनके चारों ओर जलीय क्षेत्र हो और कुछ हिस्सा जल के बाहर हो, उसे बोलेंगे द्वीप। बहुत सारे द्वीप, आइलैंड कंट्रीज भी होती हैं जो इस तरह की कई सारी द्वीपों को मिला करके बनी होती हैं, ठीक है। द्वीप के जैसी ही एक संरचना होती है जो जल में डूबी हुई होती है, उसको बोलते हैं गियोट, सॉरी सी माउंट, सी माउंट। सी माउंट तो क्या हो गई, सी माउंट मतलब जल में डूबा हुआ द्वीप एक तरह से, ठीक, जल में डूबा हुआ द्वीप जिसका जो शिखर है वो जल के अंदर रहेगा, ठीक। इसी द्वीप में अगर जो इसका जो शीर्ष है, शिखर है जो, अगर वो सपाट हो जाए, शिखर सपाट हो जाती है, इसको बोलते हैं गियोट, ओके। और जो सबसे अंतिम संरचना है आज के डिस्कशन में वो है कटक, महासागरीय कटक। इनका निर्माण ज्वालामुखियों के द्वारा होता है नॉर्मली, अभिसरण अपसरित प्लेटों के बाउंड्रीज पे इनका निर्माण होता है, ज्वालामुखी निकल के वहां पे जम जाती हैं, इस सकरी पट्टी नुमा संरचना होती है, इसको बोलते हैं महासागरीय कटक, ठीक। ये सारी संरचना क्रस्ट पे थी। क्रस्ट का वो भाग जो जल में डूबा होता है वो महासागरीय क्रस्ट, जो जल में डूबा हुआ नहीं होता है वो हो गया आपका महाद्वीपीय क्रस्ट, ठीक है। थैंक यू।